नमस्कार दोस्तों। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज और ओडीआई सीरीज समाप्त हो चुकी है। टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने जीती, ओडीआई सीरीज भारत ने जीती। कल का मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एडिन मार्करम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की जमकर तारीफ की। वो तारीफ तो होगी ही, अच्छा खेलोगे तो तारीफ मिलेगी, और अगर खराब प्रदर्शन करोगे तो तुम्हें बुराई भी मिलेगी, तुम्हें आलोचनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब जहां तक जीत का सवाल है वो एक अलग इशू है। इससे जो उठे हुए सवाल हैं वो दबने नहीं चाहिए। 15 सदस्यीय ओडीआई टीम में भारत के तीन विकेट कीपर क्या कर रहे थे? केएल राहुल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल। अरे कोई अतिरिक्त बल्लेबाज खिला लेते, कोई एक्स्ट्रा बॉलर डाला जा सकता था। ये चीजें समझ से परे हैं। जहां तक गौतम गंभीर का सवाल है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनके प्रदर्शन पे बात की तो वो भड़क गए। उनकी बात भी कुछ हद तक ठीक है कि पहला टेस्ट मैच जो भारत हारा था वो सिर्फ 30 रन से हारा था, और उनका एक प्रमुख बल्लेबाज शुभमन गिल दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर सका था। उनका मानना है कि अगर शुभमन गिल खेलता तो हम पहला टेस्ट मैच जीत जाते। और ये बात भी ठीक है कि अगर सीरीज 1-1 से ड्रॉ होती तो इतनी आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ता गौतम गंभीर को। बाकी जहां तक गौतम गंभीर की आलोचनाओं का सवाल है, वो ज़्यादातर इसलिए है कि उनका रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ विवाद चल रहा है। अगर गौतम गंभीर आगे से कोई इनके साथ विवाद नहीं होगा, इसी वजह से वो हाईलाइट में भी आए और उन्हें अधिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को बाहर करना चाहते हैं। अब T20 टीम का भी ऐलान हो गया। इसमें एक सवाल खड़ा हो गया है कि जी रिंकू सिंह को क्यों हटा दिया? भैया 15 सदस्यीय टीम है, किसी ना किसी को तो हटाना ही पड़ेगा। हार्दिक पांड्या को लेना था तो उन्होंने रिंकू सिंह की जगह हार्दिक पांड्या को ले लिया। और सबको पता है कि हार्दिक पांड्या बेहतर विकल्प है रिंकू सिंह की बजाय T20 में। पहले वो इंजरी से जूझ रहे थे, अब वो फिट हो गए हैं तो टीम में आने ही आने हैं। हाँ, शुभमन गिल को भारत ने एक तरीके से T20 के में रश किया है। ये इंजरी से वापस आ रहे हैं, अभी उनकी पूरी फिटनेस रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन उनको T20 टीम में शामिल कर लिया है। मेरा मानना ये है कि शुभमन गिल को इतनी जल्दी भारतीय टीम में लेने की क्या जल्दी थी? अभी कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है? वर्ल्ड कप है फरवरी मार्च में। तो अभी न्यूजीलैंड के सीरीज भी बाकी है, विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलनी है, तो वहाँ पे इसको अपनी फिटनेस साबित करने देते। लेकिन ये है कि कोई भी बोर्ड, कोई भी चयन समिति हर एक आदमी को खुश नहीं कर सकती। अगर मुझे शुभमन गिल अच्छा लगता है तो उसको नहीं लेंगे तो मैं आवाज़ उठाऊंगा कि जी ये तो गलत हुआ है इसके साथ। किसी को श्रेयस अय्यर अच्छा लगता है, तो हर एक की पसंद नहीं देखी जा सकती। लेकिन फिर भी इन बातों पर चयन समिति विचार कर सकती है कि ओडीआई सीरीज में जैसे मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर को छोड़ दिया गया, भाई तुमने 3 फास्ट बॉलर लिए थे, तीनों को खिलाना पड़ा तुम्हें हर मैच में, तो एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को रख लेते हैं। किसी और को, कलकत्ता का वैभव अरोड़ा है वो भी अच्छी गेंद करता है, उसको भी मौका दे सकते थे। तो लेकिन चलो कोई नहीं, आगे से ये भाई भतीज वाली पॉलिसी भारत को बंद करनी पड़ेगी, तभी भारत की टीम सही तरीके से चुनी जाएगी और उस पर भारतीय जनता जो जीतेगी तो तभी विश्वास होगा, जीतेगी, खुशी भी मिलेगी और उनको तारीफ भी मिलेगी। अगर हारोगे तो टीम के सिलेक्शन कटघरे में जरूर आएगा। जीत हर कमी को छुपा देती है, हार खूबी को भी उजागर करके कमी बना देती है। ये तो बात पक्की है। चलो, अब शनिवार से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा। 5 मैच हैं T20 में। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, हार्दिक पांड्या वापस आ चुके हैं, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनर है। मेरे को नहीं लगता कि अभी शुभमन गिल को T20 में खेलने का मौका मिलेगा, तो यशस्वी जायसवाल और ये तुम्हारा अभिषेक शर्मा ये प्रारंभिक बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। भारत T20 में फेवरेट है। अभी ऑस्ट्रेलिया के सीरीज जब खेलने गए थे वहाँ पे भी भारत ने ओडीआई सीरीज में हार का सामना किया था और T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने चारों खाने चित कर दिया था। वो तो ऑस्ट्रेलिया की किस्मत अच्छी है कि पहला मैच बारिश की वजह से खराब हो गया था, नहीं तो वहाँ भी बहुत सुदृढ़ स्थिति में था।
तो इन सब बातों का ध्यान रखकर ही भारतीय टीम का अगर सिलेक्शन किया जाएगा तो भारत की टीम का भविष्य उज्जवल होगा। फिर गौतम गंभीर पर भी सवाल नहीं उठेंगे और भारतीय प्रदर्शन की लोग सराहना भी करेंगे। अगर इस तरीके के सिलेक्शन ही होते रहे कि मतलब गैर जरूरी तरीके से खिलाड़ियों को कोटा वाइज टीम के अंदर किया जाता है, तो फिर भारतीय टीम की बदनामी भी होगी, गौतम गंभीर पर भी सवाल उठेंगे, अजीत अग्रकर पर भी सवाल उठेंगे। तो चलो अब पर शनिवार से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। ये शनिवार से नहीं, 9 तारीख से T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। और जब वो आगाज हो जाएगा तो हम आपसे उस पर खुल के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।